बेचारे मजदूर हैं और बहुत मुश्किल से घर बनवा रहे हैं, तो लाखों रुपए के बेचारे का नुकसान हो गया। और जबरदस्ती बिना नोटिस दिए कम से कम उसका जवाब ले लेते, समय दे देते, उसका जवाब देते, आनन फानन में एकदम कर देना, ये बिल्कुल न्याय के परे है। जी 70 तक जाना होगा, न्याय लड़ाई लड़ा जाएगा। आप लोग भी साथ में? बिल्कुल साथ में, पूरा गांव पूरा समाज साथ में, सभी लोग साथ में। स्वागत आप सभी का उत्तर प्रदेश समाचार में। इस समय हमारी उपस्थिति आसाड़ा ग्राम सभा में, जो मार्टिनगंज तहसील के अंतर्गत ग्राम सभा आता है, और यहाँ पे प्रशासन द्वारा जो है बुलडोजर से कार्रवाई चल रही थी, जिसमें कहा जाए जो अनिर्मित दीवार थी इसको गिराया गया है। कल जो है जो अतिक्रमण हटाया गया, जो बुलडोजर चला है और जो है बिना सीमांकन के और बिना उस जो है जिनका घर बुलडोज किया गया उनको कोई नोटिस भी नहीं दी गई। एक बैग आनन फानन में कार्रवाई हुई और जबरिया और जबरदस्ती उनका घर जमींदोज कर दिया गया। तो क्या ये कानून है कि बिना किसी नोटिस के आप किसी का घर गिरा दें? नहीं, कोई कानून नहीं है। गुंडई है, जबरदस्ती है, जबरिया है और क्या। प्रशासन का दुरुपयोग करते हुए, अपने ताकत का, धन बल का दुरुपयोग करते हुए उस मासूम का घर गिरा दिए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। जबरदस्ती गिराया गया है, जबरदस्ती जो है अपने पावर का, सत्ता का दुरुपयोग करते हुए इस तरीके का कार्य किया गया। तो वजह क्या होगी, मेन वजह कुछ नहीं, धनुगाई का मैटर है। उनसे उससे पैसे की डिमांड की गई, गरीब महिला नहीं दे पाई कि हम अपना छत रखें या आपको डिमांड करे, वो नहीं पूरी कर पाई। डिमांड उसकी ताकत से ज्यादा की थी, इसलिए वो नहीं दे पाई महिला। जबरदस्ती उसका घर गिरा दिया गया, जब नहीं पाया तो उसका घर गिरा दिया मासूम का। ये है पूरा मैटर। क्या और लोग भी हैं उस घाटे में? ये बहुत से लोग हैं। हमारे जो है मिली जुली आबादी है, असाड़ा है, हिंदू मुसलमान या दलित कम्युनिटी की मिली जुली आबादी है। हमेशा आपसी स्वभाव भाईचारा बना हुआ था। और कल की जो घटना से बहुत से लोगों को दुखी है। जो लोग सही है, जो सामाजिक लोग हैं, वो बिल्कुल इससे एकदम बिल्कुल असहाय महसूस कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, इसकी भर्त्सना कर रहे हैं इस चीज के लिए। इस घटना में कौन कौन है जो मिले हुए हैं, जो इस घटना को अंजाम दिए? जो भी है जानते हैं कि प्रार्थी जो है वो है, उसके लिए अगर सही ढंग से पैमाइश हो जाए तो उसका घरवा खुद ही आ जाएगा। 6.5 बिस्वा की कब्रिस्तान की श्रेणी 6-3 की भूमि है। अगर सही ढंग से उसकी पैमाइश हो जाएगा, उसका घरवा खुद ही आ जाएगा। अगर उसके अंदर दम या हिम्मत है, कोई पैमाइश करवा ले पूरी जमीन की, उसके खुद ही समझ में आ जाएगा किसकी किसकी जमीन उसमें आ रही है, किसका किसका घर आ रहा है। यही कारण है कि बिना पैमाइश के हो गया। इसीलिए ना, बिना पैमाइश के। अगर उनके बस में है तो पैमाइश के लिए करने के नोटिस क्यों नहीं दिए? आप पक्की पैमाइश करते, नोटिस देते, जवाब देते। अगर जवाब से असंतुष्ट होते तो फिर आप जो चाहते हो कार्रवाई करते। ना देने का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि कुछ वहां छिपाया जा रहा है, बस यही है और कोई नहीं। जबरदस्ती है। कौन कौन लोग आए थे जब घर गिराया जा रहा है? राजेश टीम की पूरी टीम आई थी, प्रशासन था। और राजेश टीम ने जो है जबरदस्ती, बगैर कोई नोटिस दिए, बगैर सीमांकन के, पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, उन्होंने जबरदस्ती जो है उनका घर बुलडोज कर दिया गया, उस मासूम का, महिला का, जिनके 3 नाबालिग बच्चे हैं जी। उसका जबरदस्ती बुलडोज कर दिया। तो मौके वारदात में महिला का जीवन यापन कितने वर्षों से वहाँ होता था? अरे जब से गांव बसा तब से वहाँ पे हो रहा है। पहले से वो एकदम कभी ऐसा कोई विवाद है? कोई विवाद नहीं। तो महिला अब क्या कार्रवाई चाहती है? कोई कार्रवाई करेगी या फिर शांत हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल न्यायिक लड़ाई लड़ी जाएगी। जो भी जिस 70 तक जाना होगा, न्याय लड़ाई लड़ा जाएगा। आप लोग भी साथ में? बिल्कुल साथ में, पूरा गाँव पूरा समाज साथ में, सभी लोग साथ हैं। तब ये कई आदमी क्यों इसके पीछे पड़ अब गए? उनकी जो हमने बता दिया तो धनुगाई का मैटर था और कुछ नहीं था उसमें। उनकी डिमांड थी उनसे? हाँ बिल्कुल, महिला खुल के बोल रही है बाकायदा। हम थोड़ा इस बात को कह रहे हो, खुद ही कह रहे हैं कि हमसे मांगा गया था, डिमांड किया, हम पूरा नहीं कर पाए इसलिए हमारा घर गिरवा दिए। वो तो खुद ही खुल के कह रही है। तो उसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। प्रशासन अपनी जो मनमानी करते हुए इस तरीके गिरवाया है और जिसमें जो भी होगा, जो भी दोषी करार दिया उसको सजा दिलाई जाएगी। योगी जी का सख्त आदेश है कि किसी गरीब का घर बुलडोजर से नहीं गिराया जाएगा। उसकी प्रक्रिया बनी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो सही कहा है, बिल्कुल गिरना चाहिए, हम इसके पक्ष में हैं। लेकिन एक प्रक्रिया, नोटिस देते, सीमांकन करवाते, आता तो बिल्कुल गिरवा देते, हम इसके पक्ष में हैं। जो भी नाजायज कब्जा किया उसके पक्ष में, इसीलिए कह रहा हूँ सही से नपवा दें, उनका खुद ही घरवा आ जाएगा उसमें। ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, नपवा दे, सीमांकन करवा दे, चैलेंज दे कह रहा हूँ आपकी मीडिया सभी लोग बंधुओं के माध्यम से, नपवा दे, पूरा घरवा उनका आ जाएगा। कोई अपना घर बनाता है, पूरी समझ लीजिए जीवन की पूरी कमाई लगा देता है, और उसको अगर इसी प्रकार से गिराया जाएगा तो क्या होगा समाज के साथ? वो डेली वेजेस वाले आदमी, उनके हस्बैंड जो है वो लुधियाना रहते हैं, बेचारे मजदूर हैं और बहुत मुश्किल से घर बनवा रहे हैं, तो लाखों रुपए के बेचारे का नुकसान हो गया। और जबरदस्ती बिना नोटिस दिए कम से कम उसका जवाब ले लेते, समय दे देते, उसका जवाब देते, आनन फानन में एकदम कर देना, ये बिल्कुल न्याय के परे है और इसकी हम सख्त निंदा करते हैं। किसी का आदेश था उसको गिराने के लिए, किसी अधिकारी का?
अब आदेश कोई उसको ना नोटिस दिए हैं, ना किसी आदेश दिखा उस महिला को, ना हमको देगा, हम भी मांगे हमको भी नहीं दिया गया, किसी को नहीं दिया गया, ना उस महिला को दिया गया। हम तो भाई दूर किए हैं, भाई हमारा तो अधिकार नहीं था मांगने का, लेकिन फिर भी हम मांगे, हमको भी नहीं मिला, उस महिला को मिला। जी, ये है पूरा उसमें प्रकरण। लेकिन ठीक है, क्या अपील करेंगे प्रशासन के लोगों से? कुछ नहीं, इस तरीके की दोबारा कोई घटना ना हो, उसमें फिर से जांच की जाए, जी, जो लोग भी उसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। हम तो कहेंगे, अभी तो हम तो जा रहे हैं आज, हो सकता है डीएम साहब से हम लोग मुलाकात करें, इसके लिए जी, निकलेंगे और सारी चीजें उसको देखा जाएगा, हर तरीके हर पहलू से उसको जांच करी जाएगी, हर तरीके से जो भी उसमें दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे चाहे राजस्व दोबारा टीम हो रही हो, चाहे अपराधी हो, जो भी रहेगा उसको बिल्कुल उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाने के लिए जिस हद तक जाना होगा उस हद तक हम लोग जाएंगे।